सर्द रात थी। दिल्ली से कोलकाता जाने वाला पुराना हाईवे धुंध में लिपटा हुआ था। सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ ट्रकों की हल्की पीली लाइटें और इंजन की भारी आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसी हाईवे पर एक लाल रंग का पुराना ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस ट्रक को चला रहा था रघुवीर सिंह, जिसे सब लोग प्यार से रघु ड्राइवर कहते थे। रघु पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था। उसने अनगिनत शहर देखे थे, अनगिनत रातें हाईवे पर गुजारी थी, लेकिन उस रात जो होने वाला था उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रघु को उस दिन एक अजीब सा माल मिला था। एक आदमी जिसका चेहरा काले कपड़े से आधा ढका था, उसने उसे एक बड़ा लकड़ी का बक्सा सौंपा था। उस आदमी ने सिर्फ इतना कहा था कि यह बक्सा रात के 12 बजे से पहले किसी भी हालत में नहीं खोलना और इसे सीधे झारखंड की एक पुरानी खदान के पास छोड़ देना। रघु ने ज्यादा सवाल नहीं किए। ड्राइवरों की दुनिया में एक नियम होता है, जितना कम पूछो उतना सुरक्षित रहो। लेकिन जब उसने बक्सा ट्रक के पीछे रखा तो उसे लगा जैसे अंदर से हल्की हल्की खरोंचने की आवाज आ रही हो। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन बक्सा पूरी तरह बंद था। रात गहराती गई। जैसे ही घड़ी में 12 बजे रघु के ट्रक की हेडलाइट अचानक टिमटिमाने लगी। रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। रघु ने घबराकर रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। आवाज ट्रक के पीछे से आ रही थी। उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे लगा जैसे बक्से के ऊपर कोई साया बैठा है। उसने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक सड़क के किनारे रुक गया। बाहर घना कोहरा था। उसने हिम्मत जुटाई और पीछे उतरकर देखा। बक्सा वहीं था, लेकिन उस पर ताजा नाखूनों के निशान थे। तभी उसके कानों में एक औरत की करुण आवाज गूंजी, मुझे बाहर निकालो। रघु के हाथ कांपने लगे। उसने खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम है। वह वापस केबिन में बैठा और इंजन स्टार्ट किया, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी सीट के पीछे बैठा है। उसने धीरे से गर्दन घुमाई। वहां कुछ नहीं था, लेकिन ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू रही थी। वह पसीने से तर हो गया। फिर वही आवाज आई, रघु, मुझे मंजिल तक पहुंचाओ। रघु चौंक गया। उस आवाज को उसका नाम कैसे पता था? उसने हिम्मत कर इंजन दोबारा स्टार्ट किया। इस बार ट्रक चल पड़ा, लेकिन अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं है। ट्रक के पीछे रखा बक्सा हर झटके के साथ हिल रहा था, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। रघु के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने खुद को संभाला और सोचा कि जैसे तैसे डिलीवरी पूरी कर दे, फिर कभी ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। आगे की सड़क अंधेरे से भरी थी और उस अंधेरे में उसका इंतजार कर रही थी एक ऐसी आत्मा जिसकी कहानी आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। रघु ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन जितनी तेजी से वह आगे बढ़ता, उतनी ही तेज वह फुसफुसाहट सुनाई देती। अब आवाज सिर्फ एक नहीं थी, जैसे कई लोग एक साथ धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहे हो। उसने फिर से शीशे में देखा। इस बार उसे साफ दिखाई दिया कि बक्से का ढक्कन हल्का सा खुला हुआ है। उसने मन ही मन भगवान का नाम लिया। हाईवे के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखा। उसने सोचा कि वहां रुककर देखे। ढाबे पर पहुंचकर उसने ट्रक रोका। अजीब बात यह थी कि ढाबा खाली था। न कोई ग्राहक, न कोई मालिक, सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। वह नीचे उतरा और चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी उसे लगा कि उसके ट्रक के पीछे कोई खड़ा है। उसने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन वहां सिर्फ कोहरा था। वह धीरे धीरे बक्से के पास गया। ढक्कन अब थोड़ा और खुल चुका था। अंदर से सड़ी हुई मिट्टी जैसी गंध आ रही थी। उसने कांपते हाथों से ढक्कन उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके कान के पास किसी ने जोर से फुसफुसाया, मत खोलो। वह डरकर पीछे हट गया। तभी ढाबे की लालटेन बुझ गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। अचानक उसे ट्रक के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह भागकर केबिन की तरफ गया।
दरवाजा खुला था। अंदर सीट पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी बैठा हो। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसने ट्रक स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसे सड़क के बीचों बीच एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी दिखाई दी। उसने ब्रेक लगाया। वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें काली खाली गड्ढों जैसी। उसने कहा, तुम मुझे लेकर जा रहे हो, मुझे वहीं छोड़ना जहां मेरी मौत हुई थी। रघु की आवाज गले में अटक गई। उसने पूछा, कौन हो तुम? वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दर्द और बदला दोनों थे। उसने कहा, मैं वही हूं जिसे इस बक्से में बंद किया गया था। अचानक वह औरत गायब हो गई। रघु ने घबराकर पीछे देखा। बक्सा अब पूरी तरह खुल चुका था, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। ट्रक के अंदर ठंड और बढ़ गई। उसे समझ आ गया कि वह अब सिर्फ माल नहीं ढो रहा, बल्कि एक बेचैन आत्मा को उसकी मंजिल तक ले जा रहा है। अब रघु को एहसास हो चुका था कि यह सफर सामान्य नहीं है। ट्रक के अंदर हर चीज अपने आप हिल रही थी। रेडियो फिर चालू हुआ और उसमें से पुराना लोकगीत बजने लगा, जिसकी आवाज बीच बीच में चीखों में बदल जाती। सड़क सुनसान थी, लेकिन उसे बार बार लगता कि कोई ट्रक के साथ साथ दौड़ रहा है। उसने शीशे में देखा। एक परछाई उसके ट्रक के बराबर बराबर भाग रही थी। उसकी चाल इंसान जैसी नहीं थी। वह जमीन को छुए बिना हवा में तैरती हुई आगे बढ़ रही थी। रघु की सांसें तेज हो गई। तभी ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उसी सन्नाटे में उसे कदमों की आहट सुनाई दी। कोई ट्रक के पीछे से चलकर केबिन की ओर आ रहा था। दरवाजे पर 3 बार जोर की दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रघु ने आंखें बंद कर ली। दस्तक के बाद एक आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं ठंड से मर जाऊंगी। रघु समझ गया कि अगर उसने दरवाजा खोला तो शायद वह कभी जिंदा नहीं बचेगा। उसने हिम्मत कर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। तीसरी कोशिश में ट्रक चालू हो गया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि कोई केबिन की छत पर बैठ गया है। ऊपर से खरोंचने की आवाज आने लगी। फिर वही औरत की हंसी गूंजी, लंबी, ठंडी और खौफनाक। रघु के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। उसे हर हाल में उस खदान तक पहुंचना था। रात अब और गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और सड़क पर सिर्फ ट्रक की हेडलाइटें अंधेरे को चीरती आगे बढ़ रही थी। रघु का मन बार बार पीछे देखने को करता, लेकिन वह खुद को रोक रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि ट्रक के अंदर वह अकेला नहीं है। केबिन की हवा भारी हो चुकी थी, जैसे किसी पुराने बंद कमरे की घुटन उसमें भर गई हो। स्टीयरिंग पकड़ते हुए उसके हाथ सुन्न पड़ रहे थे। तभी अचानक ट्रक के शीशे पर किसी ने अंदर से हथेली पटकी। रघु ने घबराकर देखा। शीशे पर कीचड़ से सनी उंगलियों के निशान उभर आए थे, जैसे कोई बाहर से नहीं बल्कि अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने पीछे देखने की हिम्मत की। बक्सा अब फिर से बंद था, लेकिन उस पर जंग लगे ताले के बावजूद ढक्कन हल्का हल्का कांप रहा था। हर कांप के साथ ट्रक के भीतर ठंडी हवा का झोंका भर जाता। रघु ने अपने आप से कहा कि बस थोड़ी दूर और फिर वह उस पुरानी खदान तक पहुंच जाएगा। तभी सड़क के किनारे उसे टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, पुरानी कोयला खदान, आगे 5 किलोमीटर। यह वही जगह थी जिसका पता उसे दिया गया था। उसके माथे पर पसीना छलक आया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, सड़क ऊबड़ खाबड़ होती गई। दोनों ओर सूखे पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी ने हाथ फैलाकर रास्ता रोक रखा हो। अचानक ट्रक अपने आप धीमा पड़ने लगा। उसने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ी। तभी केबिन के अंदर पीछे की सीट पर किसी के बैठने का भार महसूस हुआ। सीट हल्की सी दब गई
रघु ने सांस रोक ली। धीरे धीरे उसे अपने कंधे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। एक सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वही आवाज फिर गूंजी, रघु, अब हम करीब हैं, मुझे वहीं उतार देना जहां मेरी सांसें छीन ली गई थी। रघु ने कांपते स्वर में पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर आवाज भारी हो गई। मुझे धोखे से यहां लाया गया था। मैंने उन लोगों पर भरोसा किया जो मेरे अपने थे। उन्होंने मुझे इस बक्से में बंद कर दिया और इस खदान में फेंक दिया। अंधेरे में दम घुटता रहा। कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि रघु के रोंगटे खड़े हो गए। तभी ट्रक के आगे अचानक धुंध का घना बादल उतर आया। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रेक लगाने पर भी ट्रक रुक नहीं रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे आगे खींच रही हो। अचानक ट्रक झटके से रुक गया। सामने गहरी खाई थी और उसके ठीक बगल में टूटी हुई लोहे की जाली। रघु समझ गया कि वह खदान के मुहाने पर पहुंच चुका है। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में सड़ी हुई मिट्टी और कोयले की गंध तैर रही थी। उसने साहस जुटाकर ट्रक से उतरने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे लगा कि जमीन उसके पैरों के नीचे कांप रही है। पीछे से बक्से का ढक्कन जोर से खुला और उसमें से काली धुंध का गुबार बाहर निकला। वह धुंध धीरे धीरे औरत के आकार में बदल गई। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। आंखें सूनी, होंठ नीले और माथे पर खून की जमी हुई रेखा। उसने रघु की ओर देखा। उसकी नजर में अब गुस्सा कम और एक अजीब सी विनती ज्यादा थी। उसने कहा, मुझे नीचे ले चलो। मेरे साथ जो हुआ उसका सच दुनिया को जानना होगा। रघु के पैरों में जैसे जान नहीं बची थी, लेकिन उसे लगा कि अगर वह अब पीछे हटा तो यह आत्मा उसे कभी नहीं छोड़ेगी। उसने हिम्मत कर पूछा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? वह कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, अगर सच बाहर आया तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, लेकिन अगर तुम डर गए तो तुम्हें भी इसी अंधेरे में भटकना होगा। यह सुनकर रघु का गला सूख गया। उसने खदान की ओर देखा। नीचे गहरा अंधेरा था, जिसमें से ठंडी हवा और अनजानी आहटें उठ रही थी। उसे महसूस हुआ कि इस रात का असली डर अभी बाकी है। वह जानता था कि अगला कदम उसकी किस्मत तय करेगा। उसने टॉर्च उठाई, गहरी सांस ली और खदान की सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। पीछे से वह काली परछाई उसके साथ साथ उतरने लगी। रात की खामोशी में अब सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी और उस अंधेरे में छिपा सच उनका इंतजार कर रहा था। रघु ने जैसे ही खदान की टूटी सीढ़ियों पर कदम रखा, नीचे से आती ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। टॉर्च की हल्की रोशनी अंधेरे को पूरी तरह चीर नहीं पा रही थी। हर सीढ़ी पर धूल जमी थी, जैसे बरसों से यहां कोई नहीं आया हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि धूल के बीच बीच में ताजे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। वे निशान उसी औरत के थे जो अब उसके पीछे पीछे धुंध की तरह उतर रही थी। रघु का दिल धड़क रहा था, लेकिन अब उसके भीतर एक जिद भी जाग चुकी थी। वह जानना चाहता था कि आखिर इस आत्मा के साथ हुआ क्या था। नीचे पहुंचते ही उसे खदान का विशाल गड्ढा दिखाई दिया। चारों तरफ काले पत्थर, टूटे औजार और जंग लगे लोहे के खंभे पड़े थे। दीवारों पर नमी थी और पानी की बूंदें टप टप गिर रही थी। अचानक टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी, जहां जमीन पर पुराना लकड़ी का बक्सा टूटा हुआ पड़ा था। वही बक्सा जैसा उसके ट्रक में था। रघु समझ गया कि असली बक्सा यही था और जो वह लेकर आया था वह सिर्फ एक प्रतीक था, एक बंधन। तभी पीछे से वह आवाज फिर आई, यही है वो जगह, यही मेरी सांसें टूटी थी। रघु ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। औरत अब पूरी तरह सामने खड़ी थी। उसका चेहरा दर्द से भरा था, लेकिन अब उसमें एक अजीब शांति भी थी।
उसने हाथ उठाकर खदान की दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर नाखूनों से खरोंचे गए शब्द दिखाई दिए, मुझे बचाओ। रघु की आंखें नम हो गईं। उसने पूछा, तुम्हारे साथ किसने किया यह सब? औरत की आंखों में अचानक आग सी चमक उठी। उसने कहा, मेरे ही भाई और उसके साथियों ने जमीन के इस हिस्से पर उनकी नजर की थी। मैं उनके रास्ते की आखिरी रुकावट थी। उन्होंने मुझे धोखे से यहां बुलाया, बेहोश किया और बक्से में बंद कर फेंक दिया। रघु के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी खदान के भीतर अचानक तेज हवा चलने लगी। टॉर्च की रोशनी बार बार बुझने लगी। चारों तरफ से फुसफुसाहटें गूंजने लगी, जैसे सिर्फ एक नहीं, कई आत्माएं वहां कैद थीं। रघु ने महसूस किया कि जमीन हिल रही है। दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी। औरत की आवाज गूंजी, सच बाहर लाना होगा, वरना यह अंधेरा सबको निगल जाएगा। तभी खदान के दूसरे कोने से 3 परछाइयां उभरी। वे आदमी जैसे दिखते थे, लेकिन उनके चेहरे बिना आंखों और बिना भाव के थे। उनके हाथों में वही जंग लगे औजार थे। रघु पीछे हट गया। औरत ने धीमी आवाज में कहा, ये वही हैं जिन्होंने मुझे मारा। उनकी आत्माएं भी यहीं भटक रही हैं। अचानक वे परछाइयां रघु की ओर बढ़ने लगी। उनकी चाल धीमी लेकिन डरावनी थी। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च कसकर पकड़ी और पीछे हटते हुए एक लोहे की रॉड उठा ली। लेकिन वह जानता था कि इंसानी हथियार आत्माओं पर काम नहीं करेंगे। तभी औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों से काली धुंध निकलने लगी। उसने जोर से चीख मारी। वह चीख इतनी भयानक थी कि खदान की दीवारें कांप उठी। परछाइयां वहीं ठिठक गईं। औरत ने कहा, आज फैसला होगा। रघु को लगा जैसे हवा में बिजली सी दौड़ गई हो। परछाइयां चीखने लगी। उनकी आवाज में दर्द था, जैसे वे भी किसी अदृश्य शक्ति से बंधे हों। औरत ने अपनी हथेली जमीन पर रखी। अचानक जमीन फटने लगी। दरारों से तेज रोशनी निकलने लगी। परछाइयां एक एक कर उस दरार में समाने लगी। उनकी चीखें धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गईं। खदान में फिर से शांति छा गई। औरत ने रघु की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं था। उसने कहा, तुमने मेरा साथ दिया, अब आखिरी काम बाकी है। रघु ने पूछा, क्या? उसने कहा, ऊपर जाकर उस सच को दुनिया के सामने लाना होगा। मेरे भाई अभी जिंदा हैं। वे इस जमीन को बेचकर यहाँ नया कारखाना बनाना चाहते हैं। अगर यह जगह खुली तो और लोगों की जान जाएगी। रघु ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि यह कहानी सिर्फ एक आत्मा की नहीं, बल्कि लालच और विश्वासघात की थी। उसने सिर हिलाया। तभी औरत की आकृति धीरे धीरे हल्की होने लगी। उसने कहा, सुबह होने वाली है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं। याद रखना, सच से मत डरना। यह कहकर वह धुंध में बदल गई और खदान की दीवारों में समा गई। रघु कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर उसने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। उसके मन में अब डर से ज्यादा एक जिम्मेदारी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ऊपर उसका इंतजार सिर्फ सुबह की रोशनी नहीं, बल्कि एक और भयानक मोड़ कर रहा है। रघु तेज कदमों से खदान की सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर से हल्की नीली रोशनी झलक रही थी, जो इस बात का संकेत थी कि सुबह होने वाली है। लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ रहा था, उसे महसूस हुआ कि हर सीढ़ी पहले से ज्यादा भारी होती जा रही है, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे रोकना चाहती हो। पीछे से फिर वही ठंडी हवा उठी, पर इस बार उसमें फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। रघु को लगा कि वह आत्मा अब उससे नाराज नहीं, बल्कि उम्मीद लगाए बैठी है। जैसे ही वह खदान के मुहाने पर पहुंचा, उसने देखा कि उसका ट्रक वहीं खड़ा है, लेकिन उसके चारों ओर 3 काली आकृतियां मंडरा रही हैं। वे वही परछाइयां थीं जिन्हें उसने नीचे दरार में समाते देखा था। रघु का दिल बैठ गया। क्या वे पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी? तभी उन आकृतियों ने एक साथ उसकी ओर देखा।
उनकी खाली आंखों में इस बार गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अचानक हवा का झोंका उठा और खदान के ऊपर खड़े सूखे पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। रघु ने दौड़कर ट्रक की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह केबिन के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने अंदर बैठते ही इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन चाबी घूम नहीं रही थी। बाहर काली आकृतियां धीरे धीरे पास आती जा रही थी। तभी केबिन के शीशे पर हल्की सी सफेद रोशनी उभरी। वही औरत की छवि दिखाई दी। उसने शांत स्वर में कहा, डरो मत, सच तुम्हारी ढाल है। रघु ने आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से चाबी घुमाई। इंजन गरजा और ट्रक स्टार्ट हो गया। उसी क्षण एक तेज रोशनी आसमान से उतरी और उन काली आकृतियों पर गिर पड़ी। वे चीखते हुए धुएं में बदल गईं। चारों ओर फिर सन्नाटा छा गया। रघु ने गहरी सांस ली। सूरज की पहली किरण खदान पर पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा। औरत की आकृति अब हल्की मुस्कान के साथ हवा में घुल रही थी। उसने आखिरी बार कहा, मुझे मुक्ति मिल गई, अब तुम्हारी बारी है सच कहने की। यह कहकर वह पूरी तरह गायब हो गई। रघु कुछ क्षण स्तब्ध बैठा रहा। फिर उसने ट्रक को मोड़ा और सीधे नजदीकी शहर की ओर बढ़ गया। रास्ते भर उसका मन उसी घटना में उलझा रहा। शहर पहुंचकर वह सीधे पुलिस स्टेशन गया। उसने पूरी कहानी बताई। खदान, बक्सा, दीवार पर लिखे शब्द और उस जमीन को बेचने की साजिश। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब पुलिस उसके साथ खदान तक पहुंची तो वहां दीवार पर खरोंचे गए शब्द और जमीन के नीचे दबे पुराने अवशेष मिले। जांच शुरू हुई। कुछ ही दिनों में सच सामने आ गया। उस औरत के भाई और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने जमीन के लालच